स्वस्थ होने के लिए हमें हर दिन चिंतन करना चाहिए, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा। ध्यान के दौरान और जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं तब। स्नान का समय आपका व्यक्तिगत समय होता है। समय लगाकर स्नान किया करें, टाइम लगा के, थोड़ा चिंतन मनन भी हो जाएगा, है ना। आईने के सामने समय बिता रहे हैं तो सवाल किया करें अपने आप से, अपनी आंखों में जब देखते हैं, जब भी आईने देखते हैं अपनी आंखों में देखा करें। हमारी आंखें सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं हमारे चेहरे में, हमारे व्यक्तित्व में ना। जब भी किसी से बात करते हैं आंखों में देखकर बात किया करें। आंखों में देखकर झूठ बोलना संभव नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा आंखों में आपके देख ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा फार्मूला है। खैर, हम आप सभी सच बोलने वाले हैं। इन जनरल आंखों में देखकर बात करना अच्छा रहता है। अपनी आंखों में भी देखा करें, अपने आप से सवाल किया करें, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। मैं कौन हूं को हम अधिक पॉपुलर है, लेकिन पति जी ने हमें सिखाया मैं क्या हूं। तो जब उसके चिंतन मनन में जाएंगे तो जो पीएसएसएम का जो इम्ब्लेम है, इनर्जी विजडम कॉन्सियसनेस, ये कंसेप्ट आएगा। मैं क्या हूं के जवाब में ऊर्जा, प्रज्ञा और चेतना। तो हम मूल रूप से चेतना है, जिसको भगवत गीता में कहा गया है ब्रह्म। अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता के हर एक चैप्टर के अंत में आता है कि ये ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र है। तो भगवत गीता का दूसरा नाम हम ब्रह्म विद्या भी बोल सकते हैं, ब्रह्म विद्या शास्त्र। चेतना और ब्रह्म एक ही बात है, कॉन्सियसनेस। तो हम मूल रूप से चेतना है, हम मूल रूप से ब्रह्म है। और यही ब्रह्म जो है वो ऊर्जा के रूप में, एनर्जी और प्रज्ञा के रूप में प्रकट होती है। तो जो ऊर्जा है वो हमारी कुंडलिनी में, हमारे चक्रों में होती है। और जो प्रज्ञा है वो मेनली हमारे कारण शरीर में होती है। प्रज्ञा का जो लोअर पार्ट है, ज्ञान, वो हमारे मेंटल बॉडी यानी हमारे माइंड में होता है। हमारे माइंड के दो हिस्से हैं, लोअर माइंड और हायर माइंड। लोअर माइंड मतलब जो हम नॉर्मली सोचते हैं, कोई भी काम करना है तो आप प्लानिंग करते हैं, वो लोअर माइंड है। और जो हमारा जो जन्म का जो पर्पस होता है, हम आत्मा के मूल रूप से हम आत्मा है, लेकिन हम शरीर में आए तो हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य, वो पर्पस जो है वो हमारे कारण शरीर में होता है, हमारा हायर माइंड। ध्यान में जब हम गहराई में जाएं, जब हम अपने आप से सवाल कर रहे हैं मैं क्या हूं, हु एम आई, तो उस सवाल के जवाब, उस सवाल के अलावा आप एक सवाल ये भी कर सकते हैं, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ। ये जीवन क्यों है। पत्नी जी अपने लेक्चर में कई बार बोलते थे, क्या सिर्फ खाने पीने सोने के लिए जिंदगी है। अगर आप भूख लगती है वो खा लेते हैं, नींद आती है सो जाते हैं, इतना काम तो एक जानवर भी करता है, कुत्ता भी करता है। अगर सिर्फ खा पी और सो आप रहे हैं तो एक जानवर में और आप में कोई अंतर तो है नहीं। क्या अंतर है, हम स्वाध्याय कर सकते हैं। हमें हर दिन स्वाध्याय करना चाहिए, तो हमारा जो माइंड है वो पॉलिश होगा, उसमें राइट कंटेंट, राइट नॉलेज, राइट अंडरस्टैंडिंग आएगी हमारी लोअर माइंड में। और जब हम चिंतन करेंगे को हम, मैं क्या हूं, व्हाट इज पर्पस ऑफ माई लाइफ, तब आपके कारण शरीर का विकास हो। आपको पता चलेगा, आपको इंट्यूशन में आपके हायर सेल्फ से मैसेज आएगा कि आपको क्या काम करना चाहिए। और जो आपको अपनी अंतरात्मा से पता चलता है, जो आपके इंट्यूशन में पता चलता है, अगर वो आप करेंगे तो आप अपने पर्पस को पूरा कर लेंगे। पर्पस को जानने का मेन फॉर्मूला यही है। मेडिटेशन के साइलेंस में, जब मेडिटेशन से हमारा मन शून्य हो चुका है,
उस समय फिर अपने आप से पूछना और जो आए उसको करना। पर्पस ऑफ लाइफ को ध्यान के माध्यम से जाना जा सकता है, और हर एक पर्पस ऑफ लाइफ में सेवा 100% इंक्लूडेड ही होती है। ऐसा कोई भी लाइफ पर्पस नहीं होता जिसमें सेवा नहीं होती। तो अगर कभी किसी को ऐसा पर्पस आ जाए कि हाँ मुझे ना खूब सारी मूवी देखनी है, तो ऐसा पर्पस नहीं होता ना। आपके पर्पस में, मैं ऐसे एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है, आपके पर्पस ऑफ लाइफ में सेवा किसी न किसी तरह से दूसरों का कल्याण, जगत का कल्याण होता ही है। तो मैंने इस सवाल से शुरू किया कि हम अपने स्वास्थ्य पर चिंतन करें, 10 के स्केल में हम कितने हेल्दी हैं। जो भी है, आप हर महीने कोई एक डेट फिक्स कर लीजिए। जैसे आज 13 तारीख को आपने किया, हर महीने की 13 तारीख को आपको फिर से पूछना है अपने आप से, मैं कितनी स्वस्थ हूं। 10 के स्केल में खुद से मार्क कीजिए। आप लोगों ने जवाब दिया, 6 दिया, 7 दिया, 8 दिया, है ना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। तो जब आप चिंतन करते जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। जैसे कुछ बात तो मैंने आपको बता दिया कि आप हर दिन स्वाध्याय करें, कम से कम आधे घंटे स्वाध्याय हमें हर दिन करना है। भगवत गीता को पढ़िए या कोई दूसरी अच्छी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़िए, लेकिन वो पुस्तक को पढ़ें जो रिकमेंडेड है। अगर आप रैंडम बुक्स को पढ़ने जाएंगे, दुनिया में इतनी किताबें हैं कि आप एक जन्म में पढ़ नहीं सकते, जब तक आप ओशो या पत्री जी जैसे रीडर ना हो। ओशो ने और पत्री जी ने दोनों ने ही 1 लाख किताबें पढ़ी ना। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए वो कैपेसिटी तो नहीं है ना। तो हम सिलेक्टिव बुक्स का पढ़ें जो रिकमेंडेड है। भगवत गीता पढ़ सकते हैं, पत्री जी की पुस्तक है तुलसी दल, पढ़ सकते हैं। वाक क्षेत्र, वाक क्षेत्र पत्री जी की बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक है, उसे पढ़ सकते हैं, है ना। स्वाध्याय, चिंतन मनन, मैं क्या हूं, ये आपको निरोगी होने में और स्वस्थ होने की दिशा में आगे ले जाएगा। निरोगी होना और स्वस्थ होना दो अलग बात है। निरोगी है कि आपके शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आपका शुगर बीपी सब ठीक है। लेकिन स्वस्थ जो है वो ज्यादा विधायक, ज्यादा पॉजिटिव स्टेट है कि आप अपने आप में इतने सेंटर्ड हैं, बिल्कुल स्थिर हैं। जब भी आप बैठते हैं बिल्कुल स्थिर होकर बैठते हैं। आपका मन अननेसेसरीली विचारों में नहीं उलझता। दूसरों की जजमेंट की बातों को आप सीरियसली नहीं लेते। कोई अगर प्रशंसा भी करे तो विनम्र रहते हैं। अगर कोई आपको प्रेज करता है और आप फूल के कुप्पा हो जाते हैं, तो ये भी जानिए कि कभी अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करेगा तो आप उदास हो जाएंगे। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रशंसा और क्रिटिसिज्म, अपमान, जजमेंट। जब कोई प्रशंसा करे तो विनम्र रहे, क्रेडिट दूसरों को दे दे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपकी आंखें सुंदर हैं इसलिए आप मुझ में अच्छाई देख रहे हो, सामने वाले को क्रेडिट दे दीजिए, विनम्र रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जब कभी कोई जजमेंट आएगा, कोई क्रिटिसिज्म आएगा, आप उसको ही फेस कर पाएंगे। उस समय आप उदास नहीं होंगे और दूसरों के ओपिनियन को ज्यादा महत्व ना दें। ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ पे उस सबको क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे ओशो हो, चाहे पत्री जी हो। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। क्या श्री कृष्ण भगवान की क्रिटिसिज्म नहीं हुई है? कभी देखिए गांधारी और श्री कृष्ण का वार्तालाप युद्ध के बाद, है ना। और अगर कोई जैन हो, जैन को आप पढ़ें तो जैनियों के लिटरेचर में श्री कृष्ण को नरक में डाला गया है।
उनके कारण महाभारत का युद्ध हुआ, इतनी बड़ी हिंसा हुई। जैन तो अहिंसावादी होते हैं। तो जिस तरह से कृष्ण को भगवान मानते हैं हिंदू, जैन नहीं मानते। वो तो नरक के राजा है। इतनी हिंसा करवाई। चाहते तो वो युद्ध रोक सकते थे। तो क्रिटिसिज्म दुनिया में सभी का होता है, आपका भी होगा कभी ना कभी। जब क्रिटिसिज्म हो तो कबीर को याद रखिए, निंदक नियरे राखिए। इंग्लिश का नियर और कबीर का नियर दोनों मिलता जुलता है। क्या संजोग है। निंदक नियरे राखिए। अगर कभी कोई क्रिटिसिज्म करे तो उससे दूर मत भागिए, उसको चुप मत कराइए, जस्टिफाई मत कीजिए, उसकी पूरी बातों को सुने। अगर उसकी बातें सच हैं तो अपने आप में इंप्रूव करें, अपने आप पे काम करें। सच नहीं है तो इग्नोर करें। हर व्यक्ति का कभी ना कभी क्रिटिसिज्म होता है। अगर क्रिटिसिज्म सच नहीं है तो क्यों चिंता करना। समय के साथ दूसरे लोग जान ही जाते हैं, है ना। दुनिया में सबका क्रिटिसिज्म होता है। सम्मान और क्रिटिसिज्म दोनों को अगर एक समान लेते हैं तो आप स्वस्थ हैं। निरोगी से स्वस्थ होना ज्यादा बड़ी बात है। और आप अपने आप में यानी कि आत्मा में स्थित हैं। स्वस्थ, स्व में स्थित, आत्मा में स्थित। अगर आप ये करते हैं तो आप अधिक स्वस्थ होंगे। इसके अलावा मैं आपको कहूंगा कि आपको प्रकृति के साथ, प्रकृति के पास समय बिताना चाहिए। स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और स्वाध्याय के बाद प्रकृति के साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य प्रकाश में बैठकर कभी कभी ध्यान किया करें। सूरज की ऊर्जा डायरेक्ट लेना सीखें। पहले बॉडी में पढ़ने दें। धीरे धीरे जब आप फैमिलियर हो जाएंगे तो फिर आगे जाके सीखेंगे कि सूर्य की ऊर्जा को अपने मणिपुर चक्र से डायरेक्ट कैसे हम ले सकते हैं। पेड़ पौधों के पास, खासकर फूलों के पास समय थोड़ा बिताया करें। जब भी किसी फूल को देखिए उनको थैंक यू बोलिए। फूलों के कारण दुनिया खूबसूरत लगती है। कहीं पर फूल हो अच्छा लगता है। तो फूलों को थैंक यू बोला करें और उनके पास थोड़ा देर बैठा करें, उनको देखा करें। फूलों को सिर्फ देखेंगे भी ना तो उससे बहुत शांति मिलती। और अगर आंख बंद कर लें और उसकी ऊर्जा से जुड़े तो और भी अच्छा है। फूलों के साथ ध्यान करके अपने चक्रों को बहुत आसानी से संतुलित किया जा सकता है। अगले सत्र में मैं फूलों से अपने चक्र को कैसे संतुलित करना है ये फॉर्मूला बताऊंगा। बस एक मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि फूलों को देखना है और थैंक यू बोलना है। और फूलों में भी वैसे फूल जो पूजा में यूज होते हैं, मंदिरों में यूज होते हैं, उन फूलों का विशेष महत्व है। वैसे सभी फूल अच्छे हैं, सभी फूल आपको फायदा करते हैं, लेकिन जो पूजा में प्रयोग किए जाते हैं उनमें थोड़ा ज्यादा ऊर्जा होती है। तो स्वस्थ होने के लिए आप इन सही फॉर्मूला को अपनाइए। हर महीने की 13 तारीख को अपने आप को फिर से असेसमेंट कीजिए। जिन लोगों ने भी लिखा है, आप पाएंगे कि अगर जो मैंने बातें बताई इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्वास्थ्य का नंबर जो है बढ़ता जाएगा। कबीर का एक दोहा, जीनी रे जीने जीनी रे चदरिया, जैसी चादर राम ने दी वैसी चादर मैं उसे लौटाता हूं। एक बच्चा जन्म के समय जितना खिला खिला दिखता है ना, बच्चे को छूने का मन करता है, गोद में लेने का मन करता है। जब आप शरीर छोड़ रहे हो, एक छोटे बच्चे को सिर्फ उसके माता पिता, सिर्फ उसके दादा दादी ही छूने का नहीं चाहते हैं। कोई भी, हर एक व्यक्ति छोटे बच्चे को देखकर अच्छा फील होता है। क्यों? उतना निर्मल है।
शरीर जो होता होता ताजा है। जब मृत्यु आपकी आने वाली है, मृत्यु तो देखिए सबकी आएगी, मृत्यु से हमें घबराना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। एक तैयारी ये करनी है कि अपने आप को ऐसा बनाना है कि एक छोटा बच्चा जैसा प्यारा दिखता है, आप भी वैसे प्यारे दिखें। और सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए नहीं, अपने परिवार वालों को तो सब प्यारा होता है, सबके लिए आपका चेहरा इतना इतना खिला हो। अगर आप योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या योगी कथामृत अगर आपने देखी हो, अगर आप पढ़ें, उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि उनका जो शरीर छोड़ने के बाद उनका जो शरीर है वो 21 दिनों तक जैसा चेहरा था वैसा ही रहा उनका। पढ़िएगा आप योगी कथामृत, बहुतों के पास होगी, नहीं होगी तो खरीद के मंगा लीजिए। हर ध्यानी के पास योगी कथामृत और भगवत गीता होनी चाहिए। आपको स्वाध्याय करना है आधे घंटे रोज, तो आपका ध्यान आगे बढ़ेगा और आप अधिक स्वस्थ होंगे, आपका मेंटल बॉडी विकसित होगी। तो जैसा योगानंद का शरीर अगर 21 दिन रह सकता है मृत्यु के बाद भी बिल्कुल ताजा, वैसा आपका और हमारा क्यों नहीं रह सकता? अगर हम उस हिसाब से सोचें, वैसी साधना करें, वैसा थॉट रखें, वैसा संकल्प रखें, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, आप पूछना चाहें, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं बीमारी से संबंधित, तो हर फ्राइडे को इनका सेशन होता है। सर आप वो नंबर भी बता दीजिए, तो आप सर से पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सवाल हो आपका, तो आप सर से बेस पर पूछ सकते हैं। सर थैंक यू सो मच इतने अच्छे नॉलेज देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, पीएमसी हिंदी जी टीवी। सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने जो बोला था वो 10 की स्केल वाला, तो उससे मैंने अभी आपका ये सुन के ये सोचा कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ। हाँ, पता चला ना, बिल्कुल। पहले पता नहीं था। और हाँ, वो स्वस्थ का मतलब मालूम नहीं था ना, इसलिए हाँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। इसका आप फोटो खींच लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इस पे फोन नंबर दिया हुआ है। शुक्रवार को शाम में 5 बजे कभी भी आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, इस पे फोन करके आप ये टीवी पे ये प्रोग्राम आता है, पीएमसी हिंदी टीवी। पीएमसी हिंदी टीवी अब हमारा टाटा स्काई पे आ गया है, टाटा प्ले पर, और भी बहुत सारे केबल चैनल पे है। कौन सा नंबर है सर, कौन सा नंबर? टाटा स्काई टाटा स्काई पे 1088। 1088। उसमें स्पिरिचुअल का सेक्शन है, स्पिरिचुअल को खोलेंगे और फिर उसमें स्टूडियो वन दिखेगा। अच्छा। हाँ, पीएमसी हिंदी की जो पीएमसी हिंदी ब्रांड है, उसके हाँ, पीछे जो कंपनी है उसका नाम है वन, वन बराबर। मीडिया या वन स्टूडियो। तो उस वो नाम से आता है, लेकिन आप नंबर से देखेंगे 1088 तो भी आ जाएगा। आ तो सर आज जाएगा। हाँ आपकी आधी रिकॉर्डिंग हो पाई, आपने पहले भी नहीं बताया और उन्होंने किसी ने ध्यान भी नहीं दिया रिकॉर्डिंग की हाँ, तरफ। चलिए, ध्यान बहुत अच्छा करवाया था वो। चलिए जो भी हुआ ठीक है। तो ये आपने इसका फोटो खींच लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। इस नंबर पे फोन करके शुक्रवार को शाम में 5 बजे आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। सर स्किन के लिए पूछना था। स्किन बढ़ती उम्र के साथ खराब हो जाती है, तो क्या करें? आप अगर आप बढ़ती उम्र बोल रहे हैं, तो हम्म। आप जो है शरीर के स्तर पे जी रहे हैं। शरीर आप के स्तर बहुत पर। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी। आप शरीर नहीं है। हर दिन आईने के सामने पूछिए अपने आप से, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं क्या हूं? आप वो पूछिए। आप आत्मा मत मानिए अपने आप को, लेकिन सवाल कीजिए, क्या मैं शरीर हूं या शरीर से परे में कुछ हूं? अगर सवाल पूछेंगे तो आपको अपने ध्यान में अनुभूति होगी, 100% होगी। और वो अनुभूति हो जाए, फिर उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
सर एक दिन मैंने क्वेश्चन किया था तो मेरे को पालक और पुदीना ऐसी चीजें दिखी थी। हाँ, इसका मतलब है कि आपको पालक खाना है, पुदीना खाना है। हम्म। हरी सब्जियां, सीजनल सब्जियां जितना ज्यादा आप खाएंगे उतना आपका शरीर निरोगी रहेगा। ठीक है, तो हरी सब्जियां ज्यादा खाया कीजिए, रोटी चावल कम खाइए। रोटी चावल इतने जरूरी नहीं है। हमारी सोसाइटी में गलत कंसेप्ट है। हमारे शरीर के लिए ज्यादा जरूरी जो है वो हरी सब्जियां हैं और फल है। तो हरी सब्जियां और फल का सेवन ज्यादा करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। सर मैं पूछूं? सर एक क्वेश्चन, सॉरी मैं सर एक क्वेश्चन और था हाँ, कि हम लोग जब ध्यान करते हैं तो कहते हैं ना कि मोटापा बढ़ जाता है कई बार, तो हमको उस ऊर्जा का क्या करना चाहिए? अभी आप सूर्य ऊर्जा के सामने बस बैठिए आधे घंटे के लिए। अगली बार बताऊंगा क्या करना है। जी शुक्रिया। सूर्य सूर्य प्रकाश में बैठ के बस ध्यान कीजिए। सर जैसे कि है ना, एक क्वेश्चन है कि रात को जैसे 3 बजे उठ के बिस्तर में ही अगर बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए, तो उस टाइम नींद लग जाती है। हाँ, थोड़ी देर तो इसको ध्यान रहता है कि हमें हमें सांसों पर ध्यान देना है, उसके बाद नहीं रहता। हाँ, कोई बात नहीं। ऐसे देखिए, जहां पर सोते हैं उस जगह पे मत बैठिए ध्यान में। कोशिश कीजिए कि कोई दूसरी सीट पर बैठे। ठीक है, तो उससे ज्यादा होश रहेगा। जहां पर आप लेटते हैं वहां पर सोने वाली वाइब्रेशन है। किसी दूसरी जगह बैठेंगे तो आपके सजग रहने की संभावना ज्यादा है। और अगर नींद आ ही जाए तो कोई बात नहीं, इसको नींद में काउंट कर लीजिए। फिर से फ्रेश ध्यान में बैठिए। है ना, सजगता बढ़ाने में समय लगता है। और सजगता को बढ़ाने के लिए मैं एक और फॉर्मूला आपको बताऊंगा। आप YouTube पे जाकर योग निद्रा टाइप करें, योग निद्रा। और योग निद्रा और आगे मेरा नाम टाइप कर दीजिएगा, डॉक्टर एस रंजन। तो आपको कई सारे मेरे 18 मिनट का वीडियो आ जाएगा। योग निद्रा किया करें। योग निद्रा करने से हमारे जीवन में हमारा होश बढ़ता है। सर वो कब करना चाहिए? जो कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे में आप कभी भी कर सकते हैं। 18 मिनट का एक है मेरे चैनल पे, और एक 27 मिनट का है। ये स्वामी निरंजन सरस्वती हैं बिहार स्कूल ऑफ योगा की। तो सत्यानंद सरस्वती में नाम लिया, उनके ही उनके शिष्य हैं। अभी स्वामी सत्यानंद सरस्वती तो शरीर छोड़ चुके, अभी प्रेजेंट में स्वामी निरंजन सरस्वती हैं। आप मेरा 18 मिनट का या इनका 27 मिनट का ये कीजिए। आप इसको 10 दिन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ध्यान में ज्यादा होश रहता है। 10 दिन आप कीजिए बस। आप सर मुझे जैसे मैं दोपहर में भी करती हूँ ना, तब भी मेरे को बहुत डीप में चली जाती हूँ, कुछ नहीं पता रहता कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। ठीक है, चलेगा। आप योग निद्रा कीजिए, आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। और ये धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। थैंक यू सर। सर आशुतोष जी का हैंड रेज है। हाँ, पूछिए आशुतोष जी, अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सर। आपको सर यूट्यूब पे कभी कभी सुना है और सोचा था कि शुक्रवार को कभी बात करूंगा आपसे, हाँ, बट सवाल पूछिए अपना। जी। हाँ, सर जैसे ये ध्यान में बैठते हैं तो ओवर मतलब ये थॉट्स वगैरह बहुत आते हैं, और वो निर्मल स्थिति है वो मतलब इजीली नहीं प्राप्त होती, तो उसके लिए सर कुछ बताइए। अभी जो मैंने आपको योग निद्रा करने को बताया, अभी आप जी योग जी। निद्रा कीजिए। आप 1 महीने, मतलब रोज नहीं भी कहेंगे चलेगा, जिस दिन समय मिले उस दिन कीजिए। लेकिन हफ्ते में कम से कम 3 दिन या 5 दिन तो करें। जी अगर जी। आप कुछ दिन योग निद्रा करेंगे, इससे आपके शरीर में ना ठहराव बढ़ जाएगा, स्थिरता। जी अगर पतंजलि योग सूत्र या भगवत गीता हम पढ़ें तो ध्यान को अच्छा करने के लिए एक पॉइंट आता है, स्थिरता। जी। जी हमारा शरीर जो है वो सुखपूर्वक स्थिर होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। और ध्यान के दौरान शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए।
अगर आपका ध्यान के दौरान अगर आपको अपने बॉडी पोस्चर बीच में चेंज नहीं करना पड़ता तो शरीर के लेवल पे तो आपका एक स्टेबिलिटी आ गई है, तो वो लाना भी जरूरी है। लेकिन वो जो है वो योग निद्रा से आएगा, वो सिर्फ ध्यान में बैठने से जल्दी नहीं आता, वो योग निद्रा से जल्दी आता है। योग निद्रा से देखिए सब कुछ नहीं होगा, ये बात भी समझना है, लेकिन शरीर के तल पे जो स्थिरता है वो योग निद्रा से आती है। तो कुछ दिन योग निद्रा कीजिए, फिर अच्छा लगे तो हफ्ते में एक बार करते रहिएगा। ये हफ्ते में एक बार लाइफ लॉन्ग करना चाहिए, है ना। सर और जैसे डायनेमिक ब्रीदिंग है और मतलब आपको ब्रेथ उसकी जरूरत वर्क। नहीं है, आप पित्त प्रकृति के हैं आशुतोष, आपको डायनेमिक की जरूरत नहीं है, आपको आपके लिए योग निद्रा ज्यादा अच्छा है। ओके जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम।